अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसुने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके हिसाब पर। जी दोस्तों, वैसे तो आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स हम कलाम, स्वात और पाकिस्तान के दीगर सियाती मकामात की देते ही रहते हैं, लेकिन आज की ये अपडेट थोड़ी सी डिफरेंट है और आप लोगों के लिए कि स्वात कलाम के हवाले से आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें बताएंगे। एक तो मौसम की सूरत हाल है, और जो वीडियो हमें भेजी हैं ये बशीर खान साहब ने भेजी हैं, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, जिनका तल्लक भी कलाम बाज़ार से ही है। इनका एक होटल भी है, और साथ साथ आज हम आपको विज़िट करा रहे हैं उस घर का जो कि इनके पास मौजूद है, जो बतौर गेस्ट हाउस पे यूज़ करते हैं। और इस घर के बारे में बताएंगे कि ये घर कहाँ पे है, कैसे यहाँ पे जा सकते हैं, इसकी बुकिंग कैसे कराई जा सकती है। क्योंकि अक्सर लोगों का हमें सवाल होता है कि कोई छोटा सा घर हो जिस पे हमारे पास किचन हो और हम पूरी फैमिली के साथ जाएँ, 20-25 बंदे, 30 बंदे, 10 बंदे, 15 बंदे, और यहाँ जा कर रहें और रहने के बाद फिर हम अपनी मर्ज़ी का खाना पीना करें और इन्जॉय करें और कीमत भी मुनासिब हो। तो बिल्कुल इसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज है जी, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 26 जून रोज़ जुमेरात, और सीज़न का एक ऑलमोस्ट पीक है, और एक बारिशों का एक पूरा स्पेल जो है वो इस पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद है। इस वक्त मैं पिंडी में इस वक्त बैठा हुआ हूँ, तो आज सुबह भी बारिश हुई, और इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये कल शाम के हैं। तो कलाम में भी बादल छाए हुए थे और कलाम में भी बारिश की उम्मीद है कि आइंदा आने वाले कुछ घंटों में यहाँ पर भी बारिश मुतवक्को है। आज से कुछ दिन कबल की बात करें तो कलाम बाज़ार में अच्छी खासी गर्मी थी, और दिन को लगता था ऐसा है कि बगैर पंखे के गुजारा मुश्किल है, लेकिन धूप में अगर आप ना खड़े हों तो छाँव में आपका गुजारा अच्छा हो रहा था। यूं ही मौसम था, लेकिन इसमें ठंड के जो मुतलाशी थे वो कलाम बाज़ार से आगे जाकर, यानी कि मॉडर्न झील वगैरह पे जा कर फिर ठंडक का मज़े ले रहे थे। और उसी रास्ते पर मसलन उशू फारस से होते हुए मटलतान, प्लोगा वैली और मॉडर्न झील, सैफुल्ला झील तक जितने भी टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ का टूर लाजमी कर रहे थे। इसी तरह अगर त्रोड़ वैली की जानिब हम देखें तो त्रोड़ वैली वाला जो सीन है उसमें भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो सी है वो वहाँ उस तरफ शाही बाग और दीगर जगह पे जा रही है, जिसमें शाही बाग में कश्ती लुटने का भी वाक़या हुआ। और यही सीन है, यही इसी तरह की चीज़ें जो चल रही हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब मौसम की जो सूरत हाल है ये 2 जुलाई तक कैसे ही रहने की उम्मीद है। एक दो दोस्तों ने यह भी सवाल किया कि क्या इन दिनों में सैलाब आ सकता है। देखें, सैलाब कब आएगा, क्या होगा, इसके बारे में कोई प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता। अचानक से सैलाब आता है, और सैलाब आने की कोई वजह आजकल ग्लेशियर का फट जाना और दीगर काफ़ी सारे अवामल हैं। कल जो लक्सेस उनजा के करीब एक ग्लेशियर फट पड़ा और वहाँ से सैलाब आया, उसकी किसी को तवक्को ही नहीं थी। लिहाजा ये हिल एरियाज़ हैं, और हिल एरियाज़ में कब क्या हो जाए इसके बारे में कहना कबल वक्त होता है। लिहाजा हम भी इसके बारे में कोई आपको ये शोर्ट ही नहीं दे सकते कि सैलाब नहीं आएगा या क्या। हाँ, हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये गाड़ियाँ आपके सामने खड़ी हुई हैं, कल की वीडियो है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान बाहर के दीगर सियाती मकाम से यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नीचे लगने वाली गाड़ी होंडा सबसे ज़्यादा तादाद में खड़ी है, करोला खड़ी हैं। इसी तरह दीगर जो जापानी गाड़ियाँ हैं जो नीचे लगती हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, और इसी बहरीन कलाम वाले रास्ते से आई हैं। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि बहरीन से कलाम आने वाला जो रास्ता है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। उसमें काफ़ी सारे ऐसे मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर कच्चा रास्ता है, और कच्चे रास्ते के ऊपर से गाड़ियाँ जो सी हैं बड़े आराम से गुजारनी पड़ती हैं, बीच में पत्थर भी हैं, सारा सीन है। और बाज़ औक़ात बहुत फुल ओवरलोडेड गाड़ी करेंगे तो नीचे लगने का भी गालब इम्कान मौजूद है। अच्छा, अब हम साथ साथ ये बात कर रहे हैं और हम इस पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। आप कहेंगे मौलवी साहब आपने ये सारी बातें तो कह दी, हमें वो घर दिखाया ही नहीं जिस घर के बारे में आप बता रहे थे। तो बिल्कुल बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि एक इनके पास जैसे ही आप तहसील रोड की तरफ टर्न करते हैं तो साथ ही एक इनका पास होटल भी मौजूद है, नारायण बाज़ार में भी होटल है। और इसके अलावा या इनका जो अपना जो गेस्ट हाउस नुमा जो घर है छोटा सा, जो कि ख़ुद मुझे बड़ा अच्छा लगा है, जब उन्होंने वीडियो भेजी है। मैं अभी तक इस घर में गया नहीं हूँ, लेकिन आपकी डिमांड को
देखते हुए अगर मैं देखूँ तो फिर ये इस घर जैसी कि प्यारी चीज़ ही कोई नहीं है। ये तहसील रोड के ऊपर वाक़या है और बिल्कुल नारायण बाज़ार से थोड़ा सा हट के है। लोग जो सुकून की तलाश में कहते हैं कि ज़्यादा खप ना हो, टेंशन ना हो, अपनी गाड़ी अगर आपके पास है तो आप बासानी, नहीं तो नीचे बाज़ार से गाड़ियाँ जाती हैं, आप उन गाड़ियों में बैठ के यहाँ पहुँच सकते हैं। ये जमजम गेस्ट हाउस के नाम से इन्होंने अपना ये घर जो है इस काम के लिए डिक्लेयर किया हुआ है कि कोई दोस्त आना चाहें तो ज़रूर आएँ। और इस घर की ख़ास बात यह है कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 रूम है और 4 जो रूम है उनमें भी बड़ी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन इन्होंने सेटिंग बनाई हुई है। ये देखिए नीचे कारपेट पड़ी हुई है, साथ मैट्रेसेस हैं और इन मैट्रेसेस के साथ आते हुए आप एक कमरे में भी अच्छी खासी तादाद में आप लोग बैठ सकते हैं। साथ उन्होंने कुर्सियाँ और मेज़ भी दिया हुआ है। ये एक कमरे की सूरत हाल है। इसी तरह दीगर कमरे भी इनके इसी तरह ही हैं और साथ इनके वाशरूम भी बने हुए हैं। गर्म पानी के लिए भी कोई उन्होंने प्रोसीजर किया हुआ है, मुझे बता रहे थे अगर ज़रूरत पड़ती है तो गर्म पानी भी आपको मुहैया किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसका बाहर आउटर वे है, ये कमरा है, ये छोटी सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर, छोटा सा एक कमरा टाइप, मुमटी टाइप बनी हुई है, खूबसूरत सी लोकेशन बनी हुई है। दूसरा कमरा इस साइड पे है, तीसरा, और फिर आगे जाके इसकी बैक साइड पर भी एक पोर्शन बना हुआ है, यानी कि ये 2 पोर्शनों में भी तकसीम किया जा सकता है। किचन वाला जो पोर्शन है वो ये वाला है, इसमें छोटा सा लॉन भी बना हुआ है और इसमें किचन भी मौजूद है जिसके अंदर बर्तन शर्तन भी मौजूद हैं। अगर आप आते हैं तो सिलेंडर वगैरह के पैसे आपको पे करने पड़ेंगे और दूसरा अगर आप अपना सिलेंडर लेते हैं तो भी अच्छा है, तो यहाँ पर आप अपना खाना पीना कर सकते हैं। यूँ एक बिल्कुल डिफरेंट साइड पे रहकर एक बड़ा ही छोटा सा और ख़ूबसूरत सा ये एक मकान है जो कि आपके लिए मौजूद है और उसके दोनों पोर्शन है। इस पोर्शन को आप अलग से ले सकते हैं, उस पोर्शन को अलग से ले सकते हैं और वहाँ पर भी चूल्हे का सिस्टम करके आप खाना पीना कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। यानी कि किचन की सहूलत अगर मैं कहूँ कि दोनों जगह मौजूद है तो ये गलत नहीं होगी। दोनों पार्ट्स करके आप बड़ी आसानी के साथ इस घर में आप काम कर सकते हैं। दोनों फैमिली रखते हैं। इसमें एक ये कमरा मेरा ख्याल है और दूसरा वो किचन है, और तो 2 कमरे इधर हैं, 2 कमरे उधर है, यानी कि 2 से 3 कमरे उधर भी हैं, इधर भी हैं। सही कंफर्म तो मैं खुद जाऊँ तो उसको पूरे तरह एक्सप्लोर करूँ, जो मुझे वीडियो भेज देते हैं मैं इसी तरह आपके सामने रख सकता हूँ। और साथ ये लॉन है छोटा सा, इसमें दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, तो यूँ एक छोटा सा खूबसूरत सेटअप मौजूद है। अब सवाल आता है कि यहाँ पर जाने के लिए करना क्या पड़ेगा। जनाब वाला, मैं वैसे भी किसी को कोई चीज़ सर्विसेज देता हूँ तो मुझे कि कमीशन झंड क्या माफिया का नाम दिया जाता है। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि आपको हम ये चीज़ें बताएं, चीज़ें बताकर अगर कोई सर्विसेज लेना चाहता है उसके अवध अगर कोई हमें तो अगर आप देखें ना booking.com से आप बुक कराते हैं तो आप ना चाहते हुए भी गोरों को पैसे दे रहे होते हैं। अगर हम सर्विसेज देखें आप तो मैंने तैयार कर लिए, किसी ने भी जी होटल बुकिंग करानी है इन जी से, फिर अब हमारी तरफ से ये है कि हम आपको कम से कम होटल का कमरा लेके देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके अवध सर्विसेज लेंगे। जो हमें सर्विसेज पे कर सकता है तो हमसे रब्ता करें, नहीं तो डायरेक्ट होटल पड़े हुए हैं, हमने भी आपको होटल की वीडियो लगा दी है। आप जाएँ, सर्च करें, अपनी तौर पर मेहनत करें और जाके वहाँ पर करें। मेहनत सारी हमारी सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी अगर हमारे दोस्त हमसे राज़ी ना हो तो फिर ऐसे काम का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। हमने तो आपके लिए आसानियाँ पैदा करनी है और आसानियाँ पैदा करते हुए कोशिश करना है कि जायज़ हक हलाल का जो रिज़्क़ है वो हम तक मुहैया हो। ये भी एक सजेशन थी कि आपसे लोगों से पूछ के कहा था और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है और लोग मुतमिन भी हुए। कुछ लोग जो मुतमिन नहीं हो रहे, खैर उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उनके लिए मैं दुआई कर सकता हूँ। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हाँ, बशीर खान साहब का नंबर मौजूद है, अगर ये कॉल नहीं पिक करते तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई आएगा। अब इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।